महोदय, इस मंच पर उपस्थित परैया प्रखंड के प्रखंड प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय एवं तमाम जनप्रतिनिधिगण एवं इस क्षेत्र के हम रैयत कहेंगे, हमारे सम्मानित रैयतगण, पंचायत सरकार भवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकार के द्वारा प्रदत्त सेवाएं हैं उन सेवाओं का लाभ सुदूर क्षेत्र में भी उपलब्ध हो सके, क्योंकि ब्लॉक की दूरी हर एक पंचायत से एक जैसी नहीं होती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ऐसे में सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि हर एक पंचायत वाइज एक पंचायत सरकार भवन हो जो कहने को एक मिनी ब्लॉक की तरह काम करे, जहां आरटीपीएस की सुविधा हो, जहां पंचायत सचिव जो विकासात्मक कार्य हैं उनसे संबंधित कार्य का निष्पादन करें, जो राजस्व कर्मचारी हैं वो राजस्व से संबंधित कार्यों का और आपदा से संबंधित कार्यों का यहीं से बैठकर निष्पादन कर सकें, जो सरपंच साहब हैं वो यहीं कचहरी लगाकर आम जनों का जो है वो न्यायपूर्ण न्याय संगत जो फैसला यहाँ पे सुनवा सके, उसके लिए कोर्ट रूम की भी व्यवस्था की गई है और एक मीटिंग हॉल की भी व्यवस्था की गई है। जैसे आज इतने सारे लोग यहाँ बैठकर ग्राम सभा का प्रावधान है, आज भी जैसे हर एक पंचायत में ग्राम सभा हुआ है, तो इन सब सारी सुविधाओं के लिए इस पंचायत सरकार भवन को सरकार ने हर एक पंचायत वाइज बनाने का कार्य सरकार के द्वारा निर्देशित है। इसी कड़ी में मैं पहले भी यहाँ पर बताया हूँ कि सरकार के द्वारा सब लोगों के आने से पहले जो राजस्व महाअभियान का मैंने जिक्र किया था, मैं फिर से एक बार दोहरा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसी पंचायत सरकार भवन जिसका आज उद्घाटन हुआ है, वहां 1 सितंबर को पहला शिविर और 19 सितंबर को दूसरा शिविर राजस्व महाअभियान के तहत लगाया जाएगा, जिसमें 4 तरह की सेवाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं कि डोर टू डोर जाकर जो जमाबंदी पंजी ऑनलाइन आपकी दिख रही है उस जमाबंदी पंजी को आपको वितरित किया जाएगा। अर्थात अगर आपका ऑनलाइन जमाबंदी चल रहा है तो आपको उसकी जमाबंदी प्रति रिसीव कर लेनी है और उसमें अगर कोई त्रुटि है तो आपको उसे फिल करके राजस्व महाअभियान का जो शिविर आपके पंचायत में लगेगा उस दिन आपको आवेदन के रूप में देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा के पावती ले लेना है। दूसरा कि अगर जमाबंदी अगर आपकी ऑनलाइन नहीं चल रही है, छूटी हुई जमाबंदी है, आपके पास पूर्व में लगान रसीद आपका कट रहा था, तो आप उसके लिए भी विहित प्रपत्र में भरते हुए लगान रसीद जो पूर्व का कट रहा था उसको लगाते हुए या आपका अगर शुद्धि पत्र वगैरह कुछ भी और साक्ष्य है तो वो लगाते हुए आप आवेदन शिविर की तिथि में कर सकते हैं। आप उत्तराधिकार दाखिल खारिज अगर आपका बंटवारा नहीं भी हुआ है परिवार में, तो भी अगर आपके बाप दादा के नाम से जमाबंदी चल रही है और वो जीवित आज के डेट में नहीं है, तो आप सामूहिक रूप से सबका नाम अपने उस जमाबंदी पर चढ़वा सकते हैं। इसका भी प्रावधान इस राजस्व महाअभियान के शिविर में किया गया है। तथा जो चौथा चीज है कि बंटवारा अगर आपसी समझौता से आप लोग बंटवारा कर लेते हैं और डिमांड एक ही जगह है तो उसको जितने खंड में आप बांटना चाहेंगे उसका भी बंटवारा इसी महाअभियान के तहत जब शिविर होगा उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, जिसका निष्पादन 31 अक्टूबर तक डेडलाइन है कि हमको करके दे देना है। जो भी आवेदन 16 अगस्त से 20 सितंबर तक प्राप्त होगा। तो ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, फिर से मैंने रिपीट कर दिया इसको। और इसी शुभकामना के साथ आज 15 अगस्त भी है और ये जो सरकार की योजना है, जो सरकार की मंशा है, वो फलीभूत होते रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद।